बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअजिज़ा है जो क़यामत तक बाक़ी रहने वाला है और आज 1450 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मुअजिज़ा आज भी मौजूद है और क़यामत तक बाक़ी रहेगा। तो ये मुअजिज़ा क्या है, इसमें क्या ख़ुसूसियत है, करीब 10 वजहों को हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे। और हम तो ये चाह रहे थे कि इसको 2 पार्टों में अलग अलग वीडियो बना दें, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिर जहन में आया कि भाई देखने वाले देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग मुस्तकिल देखें, बहुत फ़ायदा होगा और कुरान शरीफ से और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो मैं बग़ैर लंबा किए हुए बात को शुरू करता हूँ। कुरान शरीफ के 10 बड़े बड़े मुअजिज़े हैं जिसका ख़ुद इक़रार कुफ़ार व मुशरिकीन ने भी किया है। सबसे पहला मुअजिज़ा ये कि कुरान शरीफ एक ऐसी शख्सियत की ज़बान से ज़ाहिर हुआ कि जिस शख्सियत ने कभी भी कलम नहीं पकड़ा था, कभी किसी किताब को नहीं देखा था, कभी आपने कापी नहीं देखी, कभी किसी स्कूल कभी मदरसे को नहीं देखा, कभी किसी कॉलेज को नहीं देखा, कभी किसी उस्ताद से पढ़ा लिखा नहीं आपने। एक रेगिस्तानी इलाक़ा जो अरब है, वहाँ पर पढ़ने लिखने का इतना रिवाज नहीं था। वहाँ पर जो भी रहते थे वो फ़साहत और बलागत में बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत मतलब अच्छे से अपनी बातों को पेश करते थे, शेर व शायरी किया करते थे। लेकिन उन लोगों को जो फ़न मिला हुआ था वो उनका पैदाइशी था, बाप दादाओं की तरफ से मिला था, अलग से पढ़ने लिखने का कोई रिवाज नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से तो आपके वालिद का, आपकी वालिदा का, आपके दादा का साया बहुत जल्दी उड़ गया था कि कोई इन पर पढ़ने पर ध्यान देता आपके। और जहाँ तक एक उम्र हुई 7-8 साल की, तो 8 साल के बाद अब इतना वो वक्त होता नहीं है पढ़ाई का, तो अबू तालिब की निगरानी में आए। तो आप बिल्कुल भी इस लाइन से पढ़े लिखे नहीं थे कहीं भी। हम नऊज़ुबिल्लाह अनपढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि अनपढ़ का लफ्ज़ जो है ये गलत उसमें चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो आपकी ज़बान से कुरान शरीफ का ज़ाहिर होना ये ख़ुद एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है कि जिसको कुफ़ार और मुशरिकीन ने मानने से इनकार कर दिया था। आप वसल्लम के अखलाक किरदार बहुत अच्छे थे, लेकिन पढ़ना लिखना वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं था। एक पहला मुअजिज़ा ये कि बग़ैर पढ़े लिखी शख्सियत की ज़बान से कुरान शरीफ का ज़ाहिर होना, इतने भारी कलाम का ज़ाहिर होना जिसकी कोई मिसाल पेश ना कर सके। जी, दूसरे नंबर पर मुअजिज़ा है कुरान शरीफ का चैलेंज कुफ़ार और मुशरिकीन ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ करता था तो ये लोग कहा करते थे कि देखो ये कुरान शरीफ जो है ये तुम्हारी अपनी ज़बान से तुम खुद बना करके पेश करते हो, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर ये चैलेंज दिया कि अगर ये वाकई मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है और इंसान की तरफ से बनाया हुआ है, तो फिर एक काम करो, दुनिया के सारे इंसानों को जमा कर लो, अरबी अजमी जितने भी लोग हैं उन सारों को जमा कर लो और फिर एक सूरत इसकी बना करके दिखा दो। लेकिन वो कुफ़ार और मुशरिकीन हार मान गए, आजिज़ आ गए। वो कुरान शरीफ की कोई भी आयत पेश नहीं कर सके, एक भी सूरत नहीं बना सके, जबकि बड़े बड़े फसीह और बलीग थे, अरबी दाते, अरबी में ऐसे माहिर थे, कुछ कहो मत, उनकी बच्चियाँ भी वैसे शेर बना दिया करती थी, लेकिन कुरान शरीफ का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मैं 2 वाक़यात आपको सुनाऊँगा इस पर। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि देखो अरब की जो सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हैं हम वो आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, कुरान शरीफ सुनाना पढ़ाना बंद कर दो, हम आपको जितना माल चाहिए हम आपको माल दे देंगे, लेकिन पढ़ाना और सुनाना ये कुरान शरीफ बंद कर दो। लेकिन कुरान शरीफ पेश नहीं कर पा रहे। 2 वाक़े। पहला वाक़या कि जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और कुरान शरीफ जगह जगह फैलने लगा, तो कुफ़ार और मुशरिकीन को यह डर हुआ कि भाई अब बाहर से जो लोग आएंगे हज के मौके पर वो कुरान शरीफ को सुनेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो फिर ये लोग भी इस्लाम को कबूल करेंगे। इस वजह से इनको रोकने के लिए कुछ किया जाए। तो इन लोगों ने मीटिंग की जिसमें इन्होंने सरदार बनाया, अमीर बनाया वलीद इब्न मुगीरा को। उसके सामने बातें रखी कि हम इन लोगों को रोकना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ किस तरीके से रोकोगे। तो किसी ने राय दी कि हम एक काम करते हैं कि इस पर मजनू और पागल होने का नाउज़ुबिल्लाह हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये शख्स जो है पागल है, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब लोग उनसे मुलाकात करेंगे तो जाकर के पहचान लेंगे कि भाई मजनू ऐसे नहीं होते। ने कहा किसी ने कहा कि हम एक काम करते हैं शायर कह देते हैं। ने कहा कि नहीं, शायर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे से शहर के कायदे कानून को, उनके उसूलों को जानते हैं। इस वजह से वो लोग जब जाएंगे तो पहचान जाएंगे भाई शायर भी नहीं है, ये शायर नहीं है। कहा कि फिर किसी तीसरे ने फिर कहा कि हम एक काम करते हैं काहिन कह देते हैं, नुजूमी, एस्ट्रोलॉजर जिसको कहते हैं ना, कि जो आसमान की बातों को जिन्नात और शैतान के ज़रिए से बातें बना देता है, तो हम ये कर देते हैं काहिन नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहानत भी एक अलग ही चीज़ है जिसको लोग देख करके पहचान जाएंगे, हम काहिन भी नहीं कह सकते।
इन लोगों ने कहा तो फिर आप बताएं क्या कहें। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन लेता हूँ फिर मैं जवाब दूंगा। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद जवाब दिया। कहा कि एक काम करो, साहिर कह दो। साहिर का मतलब जादूगर। सभी लोगों ने इस पर इत्तेफाक किया, लेकिन अल्लाह ताला का करना जो होना था वो तो हुआ। ये कुरान शरीफ फैलना था, फैल गया। लोगों ने साहिर कहा, सब कुछ कहा, लेकिन आप वसल्लम की जो तबलीग थी, जो तालीम थी, वो नहीं रुकी। दूसरा वाक़या कि जो बड़े बड़े सरदार थे, जिनमें एक मरतबा ये 3 लोग, अखनस इब्न शुरैक, अबू जहल और अबू सुफियान, ये सबसे ज़्यादा वरगलाते थे, लोगों को रोकते थे। इन लोगों ने क्या किया कि सबको तो रोक दिया, लेकिन रात में इन्होंने अलग अलग इनफरादी तौर पर अपने जहन में ये सोचा कि हम जाकर के सुने तो कैसा कलाम है। तो ये लोग एक रात गए और अलग अलग गोशों में जाकर के खड़े होकर के कुरान शरीफ सुनने लगे। आप वसल्लम पढ़ रहे थे तो इनको बहुत मज़ा आया। जब वे वापस होने लगे सुबह को, तो तीनों की आपस में मुलाकात हो गई। कहाँ गए थे, आपस में बातचीत हुई, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, आज के बाद नहीं जाना। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ कि भाई लज्जत तो लज्जत थी, अरबी लोग थे, बहुत अच्छे से समझते थे। दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, अलग अलग गोशे में खड़े होकर सुनने लगे। फिर वापसी पर मुलाकात हुई, फिर इसी तरीके से एक दूसरे को लानत मलामत करने लगे। कहा कल से मत आना, ठीक है। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन फिर आकर के अलग अलग गोशे में खड़े हुए, कुरान शरीफ सुनने लगे। और सुन करके जब वापस जा रहे थे सुबह को, फिर आपस में मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई तो फिर पक्का अहद कर लिया कि बस आइंदा अब कभी भी नहीं आना। हम लोगों को समझाते हैं ना, अब आज के बाद कभी भी नहीं आना। चौथे दिन अखनस इब्न शुरैक अबू सुफियान के पास गया और कहा कि अबू सुफियान क्या कहते हो कुरान शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हक़ है, ये गलत नहीं है। उस वक्त तक अबू सुफियान जो कुफ़ार में थे। फिर उसके बाद अखनस इब्न शुरैक अबू जहल के पास गया। अबू जहल से कहा कि बताओ तुम क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो तुम कहते हो वही मैं कहता हूँ, कुरान शरीफ बिल्कुल सही है और ये जो नबी है बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से बनु अब्द मनाफ से मुकाबला करते आ रहे हैं। आप वसल्लम के दादा परदादाओं की तरफ इशारा था कि हम हमेशा इनसे मुकाबला करते आ रहे हैं। ये अगर एक चीज़ पेश करती है तो हम 2 चीज़ पेश करते हैं। अब अचानक इनके घर से नबूवत की आवाज़ उठी, ये कुरान शरीफ उठा, हम इसका क्या जवाब दें? तो मैं तो भाई क़यामत तक मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा इसको। तो उसने इनकार कर दिया था। तो कुरान शरीफ को पेश नहीं कर सके, हर तरह के बहाने किए लेकिन पेश नहीं कर सके। 2 मौजिज़े। तीसरा मौजिज़ा कि कुरान शरीफ में आइंदा आने वाली बातों की खबर है। जैसे कि कुरान शरीफ में कहा गया है कि रोम और फ़ारस की जंग होगी, तो उसमें पहले फ़ारस जीत जाएगा, फिर कुछ वक्त के बाद 9-10 साल भी नहीं गुजरेंगे कि फिर दोनों की जंग होगी, रोम और फ़ारस की। उसमें रोम गालिब आ जाएगा। तो इसकी खबर कुरान शरीफ में दी। कुफ़ार और मुशरिकीन ये कह रहे थे कि नहीं, फ़ारस अभी भी जीता है, आगे भी जीतेगा। लेकिन कुरान शरीफ में क्या कहा है कि अगली बार जो है वो रोम जीतेगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरान शरीफ की इन्हीं आयतों पर भरोसा करके कुफ़ार और मुशरिकीन की जाकर के शर्त लगा ली कि देखो अगली बार जो है ना वो रोम जीतेगा। तो ठीक है, शर्त लगा ली और वाकई वैसे ही हुआ कि आइंदा जो जंग हुई तो उसमें रोम को गलबा हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बाकायदा वो शर्त जीत गए। शर्त के तौर पर जो माल तय हुआ था कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से, वो माल ले लिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के गए कि ये माल हमें मिला हुआ है। और वसल्लम ने मना कर दिया कि नहीं, ये जुए वाला माल है, ये शर्त वाला माल हराम है, नाजायज़ है, इसको वापस कर दो। तो इसमें आइंदा आने वाले वाक़यात की ख़बर है। नंबर 4, गुज़िश्ता जो शरीयतें गुज़री हैं, गुज़िश्ता जो अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं और उनके जो कौमें गुज़री हैं, इनके बारे में वाक़यात हैं, है ना। इन पर जो अज़ाब नाजिल हुए, इनके जो हालात थे, इनकी शरीयतें क्या थी, इनमें कहीं सजदा जायज़ था तो कहीं मछली को किसी वक्त के लिए हराम कर दिया, कहीं ऊँट के गोश्त को हराम कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये शरीयतें बयान की हैं इसमें। नंबर 5, इसमें दिल की बातों को ज़ाहिर कर दिया। ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों में ही 2 कबीले थे, एक बनु सलमा और एक बनु हारिसा। इन लोगों ने यह सोचा कि हम किसी तरीके से, जिस तरीके से उबई इब्न खलफ अपनी जमात को लेकर के चला गया, हम दोनों जमातें भी वापस हो जाएं, वरना कुफ़ार और मुशरिकीन बहुत ज़्यादा है, हम हार जाएंगे। तो लेकिन ये बातें जो है ना सिर्फ उनके दिल में थी, किसी को बताया नहीं था। अल्लाह ताला ने उसको ज़ाहिर कर दिया। चौथे बारे में इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, ज़ाहिर कर दिया। नंबर 6, कुरान शरीफ में यह भी बताया गया है कि आप इस चीज़ को उनको करने को कहोगे, लेकिन ये हरगिज़ नहीं करेंगे। यहूद अपने आप को अल्लाह का वली कहते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये लोग अल्लाह के वली हैं तो इनसे कहो जा कर के कि अल्लाह ताला से मुलाकात की तमन्ना करें। और मुलाकात कब होगी? जबकि मौत होगी। तो इनसे कहो कि मौत की तमन्ना करो, लेकिन याद रखना ये करेंगे भी नहीं। दोनों चीज़ें बता दी। आप उनसे मौत की तमन्ना करो, कहो मौत की तमन्ना करें, लेकिन याद रखना वो करेंगे भी नहीं। और वाकई ऐसा हुआ, उन लोगों ने तमन्ना नहीं की थी। तो उनके बारे में कुरान शरीफ ने पहले ही बता दिया कि वो नहीं करेंगे। नंबर 7,
कुरान शरीफ का एक अलग ही एजाज़ है कि अगर कोई शख्स इसको अच्छे से सुन ले बगैर किसी हद दर्मी के तो इस पर उसके दिल पर असर कर देता है। जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाहु अन्हु हालत कुफ्र में एक मरतबा कहते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चंद आयतें अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, सूरह तूर की ये आयतें मैंने पढ़ते हुए सुन लिया तो मेरा दिल उड़ने सा लगा, मतलब ऐसी खुशी महसूस हो रही थी। और वो पहला वक्त था जब इस्लाम ने मेरे दिल में असर कर दिया, तो उस वक्त हालत कुफ्र में थे और उसके बाद से इस्लाम कबूल किया था। नंबर 8, कुरान शरीफ के पढ़ने से या सुनने से कभी कोई उकताता नहीं है। आपने खुद देखा होगा, हम सदियों से सूरह फातिहा सुन रहे हैं, सदियों से कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ व बिरब्बिन नास पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्ना आतीना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उकताते नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किसी कारी साहब की आवाज़ से आप उकता गए हों, किसी पढ़ने वाले की आवाज़ से उकता गए हों, लेकिन कुरान शरीफ से कभी भी बंदा नहीं उकताता अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 9, कुरान शरीफ की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, क़यामत तक इसकी हिफाजत रहेगी। आज देख लें, 2 तरीक़ों से कुरान शरीफ की हिफाजत मुस्तकिल हो ही रही है। एक तरीक़ा कि कुरान शरीफ की जितनी तबाअत और जितना शुयू और जितनी इसकी प्रिंटिंग और छपाई होती है, इतनी किसी किताब की नहीं होती। आप देखें, शुरू ही से मुसलमानों की तादाद गैरों के बिलमुकाबिल कम रही है। अब भी एक जो बताई जाती है कि मुसलमानों की तादाद कम है और अग़ियार अगर सब एक साथ मिला लिए जाएँ तो अग़ियार की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी किताबों की प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर सारी किताबों को मिला ली जाए, कुरान शरीफ की प्रिंटिंग और कुरान शरीफ की छपाई सबसे ज़्यादा है। हर मस्जिद में सैकड़ों कुरान शरीफ, हर घर में कुरान शरीफ मिलेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा तरीक़ा कि अल्लाह ताला ने इसके हिफ्ज़ का निज़ाम चला दिया। आज सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों हफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं कि अगर कोई बदनीयत इंसान और बदअक़ल इंसान कुरान शरीफ को बदलने की भी कोशिश करेगा तो कुछ हफ़ाज़ मिलेंगे और कुरान शरीफ को वापस वैसा की वैसा तैयार कर देंगे। नऊज़ु बिल्लाह, अगर ऐसा कभी ख़त्म हो तो कोई कोशिश भी करे तो कभी नहीं होगा। नंबर 10, कुरान शरीफ में सारी चीज़ें हैं, आपके रहन सहन का तरीक़ा और सारे उलूम को इसमें जमा कर दिया। जितने भी उलूम होते हैं, नहव, सर्फ, मंतिक, फ़लसफ़ा, कलाम, बदी वगैरह वगैरह, जितने भी उलूम होते हैं, सियासत, मुआशरा, सब जमा कर दिया। आपके रहने सहने का तरीक़ा, आपके खाने पीने का तरीक़ा, आपके निकाह शादी ब्याह का तरीक़ा, आपके तलाक़ वगैरह का तरीक़ा, किसी से मुलाकात करें तो क्या हो तरीक़ा, इसी तरीके से अगर कोई है नहीं, मौजूद नहीं है तो फिर उसके मुतालिक क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से बात करना है, किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते, या इसी तरीके से सियासत के तरीक़े, मुआशरती तरीक़े, सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से जमा कर दी कि कोई और किताब इस तरीके से इन चीज़ों को जमा कर ही नहीं सकती। तभी तो कहा है ना कि इस तरह का कुरान शरीफ पेश करके बताओ, वरना अरबी जुमला तो कोई भी बना दे, मैं बना दूँ अभी, आप उर्दू बोल दो, मैं अभी आकर के बना दूँगा, तो क्या उसको सूरत कहेंगे? नहीं। तो ये मुख्तसरन मैंने बहुत मुख्तसर करके इन मौजिज़ों को जमा किया है कि 10 मौजिज़े हैं, इनको अगर हो सके तो याद कर लो, बड़ा मज़ा आएगा। और इस वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे इस तरीके से दीनी खिदमत अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए।